हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो लोग कि जानते हैं हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली सुबह करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। सारे टॉप क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तैयारी जोरदार करनी है तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। 28 फरवरी 2011 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में 1 करोड़ रुपए का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सुनिए, फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ। 28 फरवरी 2011 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में 1 करोड़ रुपए का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विश्वव्यापी भ्रातृभाव के प्रोत्साहन के लिए। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ। 28 फरवरी 2011 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में 1 करोड़ रुपए का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया जा रहा है विश्वव्यापी मातृभाव के प्रोत्साहन के लिए। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। जोरदार भूकंप एवं सुनामी ने जिसने जापान के मुख्य द्वीप होन्शु को कुछ फुट हिला दिया है, पृथ्वी के अक्ष को भी डगमगा दिया है। लगभग कितने इंच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 इंच हिला दिया है, डगमगा दिया है। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन फिर से। जोरदार भूकंप एवं सुनामी ने जिसने जापान के मुख्य द्वीप होन्शु को कुछ फुट हिला दिया है, पृथ्वी के अक्ष को भी डगमगा दिया है। लगभग 4 इंच। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। एक विस्लब्लोअर की वेबसाइट विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है स्वीडन में स्थित। याद रखना है, एक विस्लब्लोअर की वेबसाइट विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है स्वीडन में स्थित। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। नोमैडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था भारत और, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मंगोलिया के बीच। याद रखना है, भारत और किसके बीच? मंगोलिया के बीच। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। संसदीय निर्वाचन मंडलों के लिए मतदान पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में 2 बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 40 लाख कर दी गई है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए एक बार। संसदीय निर्वाचन मंडलों के लिए मतदान पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है 40 लाख। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। नृत्य में 2009 के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्न में से किसको मिला? किसको मिला था फ्रेंड्स? सवाल देखिए, नृत्य में 2009 के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसको मिला था? तो रागिनी चंद्र सरकार को मिला था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न किसको मिला था? ध्यान से देख लीजिए, रागिनी चंद्र सरकार को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? झोरा, विधि, रौफ या फिर सुईसिनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रौफ। कहा गया है कि कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो रौफ नृत्य। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पुस्तक कमला दास ने लिखी है? कमला दास ने कौन सी पुस्तक लिखी है निम्न में से? तो टुनाइट दिस सेवेज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कमला दास ने लिखी है ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक? तो टुनाइट दिस सेवेज राइट। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था?
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। साउथ साउथ संवाद निम्न में से किससे जुड़ा है? दोस्तों कहा गया है कि साउथ साउथ संवाद निम्न में से किससे जुड़ा है? तो विकासशील देशों में सहकारिता से जुड़ा है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? कहते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? कहा गया है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 356 धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर से ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की 356 धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। याद रखना है, धारा 356 के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? कहा गया है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने न्यायशीता का सिद्धांत का उपयोग किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कौन सा सिद्धांत? न्यायशीता सिद्धांत। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। ओह असामान्य लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? कहा गया है कि ओह असामान्य लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये उक्ति है जीबी शॉ की। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, जीबी शॉ। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 देखिए, कहते हैं कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं? कहते हैं कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग का विकास को कहते हैं भूरी क्रांति। याद रखना है, किसे कहते हैं भूरी क्रांति? तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास को कहते हैं भूरी क्रांति। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? कहा गया है कि सवाल ध्यान से सुनिएगा फिर से। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। याद रखना है, क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? सवाल देखिएगा। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र के कारण से संभव नहीं है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? कहा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है?
कहा गया है कि पहला भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेड ड्रैगन। याद रखना है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है ये, क्या नाम? तो रेड ड्रैगन, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति एवं उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है किसको? सुरक्षा परिषद को। याद रखें, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। किसको सौंपी है? सुरक्षा परिषद को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो दोस्तों, सबसे बाद वाला जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो है वामसाथ पाक्सिनी। याद रखना है, कहा गया है कि भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है कौन? तो वामसाथ पाक्सिनी। याद रखें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कहा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सवाल कहता है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किया था किसने? तो बदायूनी ने। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था फारसी में। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? कहा गया है कि कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? कहा गया है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 30,000 किलोमीटर। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पृथ्वी की परिधि है लगभग 30,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? कहा गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? तो 2005 में अपनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? कहा गया है कि कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? तो मछली की। याद रखें, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगर आप इससे जस्ट पिछली वीडियो को देखना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आई बटन पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो इसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अपनी तैयारी वाकई में जोरदार करना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते हो आप, उसके बाद आपको एक ऐसा घंटा दिख रहा होगा, बेल आइकन कहते हैं इसे। इस बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो कब आता है? तो डेली सुबह करंट अफेयर 6 AM एंड शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। तो क्लास को कभी मिस मत कीजिए, डेली क्लास कीजिए, समझ कर पढ़ा कीजिए और अपनी तैयारी जोरदार करते रहिए। तो कहा गया था क्या कि कॉड किसकी किस्म है? तो मछली की। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? यहाँ सवाल पूछा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है और कुछ नहीं होता। मेरी खुशी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो ये वीडियो को, खास करके उन तक जरूर शेयर कर दीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वाकई में सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।